दिया सागर को प्रणाम करते हुए उनसे विनम्र आग्रह करता हूँ कि कृपया अपने शब्द प्रसून के माध्यम से ब्रह्मलीन परम पूज्य शिवकरण जी महाराज, जिन्हें हम स्नेहवत काशी महाराज जी के नाम से भी जानते हैं, उनके प्रति अपने भाव समर्पित करें। आग्रह है परम पूज्य मुक्तानंद जी महाराज जी से। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। देखो भाई, अपने मन के विकारों पर विजय प्राप्त करो। ये जयकारा नहीं है। अगर आप जयकारा में भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो अपने मन के विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। यही जय और विजय भगवान के जो द्वारपाल हैं, जिनके बारे में बहुत अच्छे तरह से कहा जाता है। अगर आप भगवान का जयकारा मतलब भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करिए। गुरुदेव भगवान सदा सर्वत्र सर्वरूप, गुरु महाराज सर्वत्र व्यापक रूप में स्थित हैं। अगर इस तथ्य को आपने अनुभव कर लिया तो जयकारा यही। जयकारे का मतलब आपने अपने गुरु महाराज व्यापकता को स्वीकार करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। उनके प्रति कुछ भी बोलना अपने भावों को संभाल नहीं पाते। बहुत ही मनस्वी, अमित बोध वाले तेजस्वी, और उनके बोध और भाव को कोई पहचान नहीं पाता था। वो कर क्या अंदर कुछ था, बाहर कुछ था। इतने ही शब्दों के साथ बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। थोड़ा धीमे बोले हो भाई। एक बार ऐसा करो कि मन के विकार अस्तित्व को स्वीकार करके, और जो कचड़ा है प्रकृति का वो आपके अंदर से निकल जाए, पराजित हो जाए विकारों का समूह। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। हाँ, लगता है कि अब विकारों पर सभी लोग विजय प्राप्त करोगे। बोलिए सदगुरुदेव की। हाँ, जयकारे का मतलब ही होता है कि अपने परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना ही जयकारा है। और जितना जयकार मैंने स्वीकृति देते हैं सकारात्मक भाव के प्रति, उतना अपने विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं कि भगवान है सर्वत्र सर्वरूप सर्वदा। उनके अस्तित्व की स्वीकृति ही जो है ये जयकारा कहलाती है। और इस जयकारे से, स्वीकार्यता से हम जितना स्वीकार करेंगे उतना मन के विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे। तो बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। हाँ, लगता है कि अब विकार पूरे गायब हो जाए। तो हमेशा उस परमात्मा स्वरूप की स्वीकृति के लिए हमको सदा सर्वदा ये रखना चाहिए कि हमारा आराध्य देव गुरु स्वरूप सर्वत्र व्याप्त है। अगर ये विचार हमारे चित्त में, भावना में सुदृढ़ता से बना है तो विकारों को पराजय तो होना ही है। अब यहाँ पर देखिए, हमारे काशिकानंद जी महाराज, शुभकरण महाराज भी उनको कहते थे कि जितना निर्माण कार्य है, आज उनके निर्माण कार्य में जो सहायक, जो भी भाविक जन थे, उनके लड़के वड़के सब अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हो गए लौकिक दृष्टि से। और जिन्होंने उनके प्रति जितना अधिक भाव रखा, उतना ही अधिक लौकिक पारलौकिक लाभ से लाभान्वित भी हुए। और अधिक क्या कहें, हरकुंडी में जब रहते थे महाराज श्री काशिकानंद जी महाराज, तो भवन निर्माण कार्य चलते ही रहते थे। और उसमें उनका अनवरत सहयोग, बड़ा आश्रम जो धूना घर बना है उसमें भी उनका जो है श्रम सहायक हैं। उसके बाद और भी हुए तो उसमें वो पूर्ण मिस्त्री ही थे। और उनके साथ बेलदारी करने का इस शरीर को भी मौका मिला। तो कभी एकदम बिल्कुल नाराज भी हो जाते थे, फिर एकदम थोड़ी देर में
नरम हो जाते थे। कहें भाई एक काम किया, एक बार बहुत चूने का मसाला मचाते 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 बालू और चूने का बहुत कमर दर्द, लंबा शरीर है, तो हुआ तो हमने कहा कि महाराज जी तो काफी वो, अरे कहीं चिंता न करो, अभी हम देखते हैं। हमने कहा क्या करेंगे भाई? तो उन्होंने जो हम कहा कि उल्टे लेट जाओ, और फिर कमर के ऊपर उन्होंने कचर दिया पैर, तो उनकी बहुत सी ऐसी स्मृतियां जो है हर एक के चित्त में, चिंतन में जुड़ी है कि बड़ी नाराज होते थे और तत्काल जो है बिल्कुल नरम हो गए। और भृगु पीठाधीश्वर हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महाराज श्री का सानिध्य सदा ही उनको संरक्षण प्राप्त था। महाराज श्री यहाँ भृगु क्षेत्र पीठाधीश्वर हम लोगों के मध्य पधारे हुए हैं। उन्हीं के सानिध्य में ये सब कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उनकी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में। तो महाराज श्री का पूरा जीवन जो है निष्काम कर्म योगी का था। करना सभी न लेना कुछ है, ये करनी है शूरों की, कुछ करके जिसने स्वर्ग कमाया ये करनी मजदूरों। मजदूरी नहीं, निष्काम कर्म योगी। करना सभी न लेना कुछ है, ये करनी है शूरों की, कूरों वाली नहीं, कायरों की नहीं, कर्मफल की इच्छा नहीं। कर्म करते रहिए और उसके फल की इच्छा न रखिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो होगा जैसे होगा। नहीं तो वो तो बहुत पहले से कहा करें कि अब पता नहीं रहते हैं कि नहीं रहते हैं। हमने कहा नहीं महाराज, जब तक प्रारब्ध है तब तक तो आप रहेंगे ही। तो महाराज श्री का अभी उनके समाधि कार्य में भी आना हुआ था, तो उस समय भी वो ऑक्सीजन के ऊपर चल रहे थे, वेंटिलेटर, डायलिसिस की दोनों क्रियाएं। काफ़ी यहाँ के भाविक भक्तों ने जितनी उनकी सेवा की, तब भी हमने सराहना की थी कि उन्होंने बिल्कुल जी तोड़ कोशिश की। तो वसंत पंचमी के और पहले ही यहाँ शर्मा जी को हमने फ़ोन किया कि देखो ऐसा है भाई कि वसंत पंचमी के बाद तक तो थोड़ा, फिर उसके बाद ही कहने लगे नहीं महाराज हम क्या, देखो जाके देखो आंखें कैसी स्थिति में, पलक उठा के देखो कहीं वो तो पत्थर जैसी हिलडुल नहीं रही। हमने कहा कि जीवन क्रिया काफ़ी लगता है क्षीण हो चुकी है। फिर डायलिसिस दिए, कार्बन डाइऑक्साइड श्वास छोड़ नहीं पाते, ऑक्सीजन लेने की तो व्यवस्था थी, श्वास छोड़ने में तो काफ़ी महाराज श्री फक्कड़ थे। पहले बीड़ी भी बहुत पिए, तो फेफड़े जो है संक्रमित हो चुके, कार्य नहीं कर रहे थे। पर महाराज जी की जीवनी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसकी जो है जितनी कुछ कहा जाए वो कम है। बहुत अधिक जीवनी शक्ति प्रबल थी उनकी, हार नहीं मानते थे। और गुरु महाराज जी का उनके ऊपर अमोघ आशीर्वाद बरसता रहता था। उस आशीर्वाद के बारे में कुछ कहना ही असंभव है। और इस जगह का नाम उन्होंने बहुत ऊंची जगह होने से चंद्रलोक नाम दिया था। रहने दे यार, हवा चल रही है, प्राकृतिक काहे भड़बड़ाए पड़ा है, भड़बड़ न कर, लगा देना। तो सभी भाविक भक्तों ने जी तोड़ मेहनत की, जो भूरी भूरी प्रशंसा मुंह पर करना किसी को भी उचित नहीं, पर हम मुक्त कंठ से, अंदर से, मानसिक रूप से उन भक्तों को कहेंगे कि उन्होंने बहुत ही जितना संभव हो सकता है बहुत अधिक महाराज जी के कल्याणमय दिव्य विग्रह के प्रति जितना संभावित था उतनी उन्होंने, मैंने एक हमको संतुष्टि हुई कि इन लोगों ने कोई कोर कसर नहीं लगा। वसंत पंचमी के पहले, होली के पहले लगभग, हाँ रंग पंचमी, वसंत नहीं रंग पंचमी के पहले, हम थोड़ा भाविकता में हम थोड़ा भूल गए। होली के पहले हमने शर्मा जी से कहा था कि देखो भाई क्या हाल है, थोड़ा रंग पंचमी के बाद ही रहेगा तो ठीक रहेगा। तो महाराज श्री का ये शरीर रूप से जैसे हमारे पूर्व वक्ता बताए
कि शरीर रूप से तो एक देह भाव में बंधे रहते हैं, पर जब वो शरीर का ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मर यह प्रयाति भजन देह से याति परमाम। तो अंदर से उनकी जाप की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती थी। कभी हमने कहा कि क्या करत वाले कहे कि जो चल रहा है सब चल रहा है, उनका क्या चल रहा है, कहने लगे वही जो गुरु महाराज बताए। तो वो जो ओम जो है भगवान कृष्ण अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरा स्मरण करना चाहते हो तो ओम इस शब्द को जो व्यापक ब्रह्म का वाचक है उसको निरंतर अपने चिंतन में लाओ। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मर। अगर मेरा स्मरण मने वो अवतारी पुरुष हुए, उन्हीं जैसे जो भी भगवत स्वरूप में स्थित हुए वो सभी अवतारी, क्योंकि वो भगवत्ता अवतरित हुई, उनके मन बुद्धि प्राण और समस्त स्तरों पर उस ब्रह्म सत्ता का अवतरण होने से वो अवतारी है। मार्गदर्शन करने वाले हुए, उनकी सेवा से तमाम हीरे निखर करके प्रकट हुए और उनके भाव सुमनों की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। तो खैर संक्षेप में तो महाराज श्री का नाम जब चलता रहता था मानसिक रूप से, हमने कहा कोई आगे कहेंगे कि जब गुरु महाराज दिए तो कहाँ से, और बड़े फक्कड़ महात्मा थे महाराज श्री। रघु क्षेत्र पीठाधीश्वर जो है, इनको लाने का श्रेय वो बताया करते थे कि हम ही उनको दिखाए कि महाराज जी देखिए कैसी जगह है, क्योंकि वो यहाँ की जितने जगह थी जबलपुर के आसपास के, चाहे वो भोले बाबा की गुप्तेश्वर जगह हो, चाहे फक्कड़ बाबा की जहाँ महाराज श्री पीठाधीश्वर में हमारे परम पूज्य महाराज से विराजते हैं, तो प्रारंभिक रूप में वहाँ थपड़ेल बना था फक्कड़ बाबा का, वहाँ पर फिर पूछताछ किए, महाराज श्री आए। ऐसे जबलपुर क्षेत्र का उनका पूरा एक एक कोना जाना होगा। नदियों किनारे ऐसे ही बताया करें, मच्छर काटते काटते शरीर फूल जाए, हम ऐसे ही पड़े रहते। फिर मच्छरी जो है बेचारे गुहार मार के कहते थे कि यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं है, उनका शरीर पूरा सूख जाता है। फिर कुछ दिनों बाद शरीर में मच्छर काटे तो सारे गिर जाते थे, काम नहीं करते थे उनकी जंग, उनके अंदर मच्छरों के खिलाफ वो प्रक्रिया उनके अंदर जागृत हो गई थी। तो ये महाराज श्री का, काशिकानंद जी महाराज जी का विलक्षण कर्मठ कर्म योगी थे, और कहीं पर भी जहाँ पर भी हो, तो यहाँ पर भी पहले और पीछे कहीं रहते थे शायद, फिर उन्होंने नवीन रूप से यहाँ, तो यहाँ पर घपुनी महाराज श्री का भी शायद आए थे। हाँ, वो और शायद सुइया महाराज जी या सत्येशगढ़ महाराज जी, छत्तीसगढ़ में वो आ चुके थे और इस धरती को पावन कर चुके थे। तो कहने लगे उसके यहाँ भी जब इधर भंडारा था तब या उस समय आए थे। तो लमेटी घाट में भी उनका आना, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य परम पावन परमादरणीय परम शुद्धेय हमारे, उनका भी इस पावन धरती पर आना हो चुका है। ये अब आगे